ओके गाइस, नाउ आवर नेक्स्ट चैप्टर लेवरेज. लिखो, हेडिंग डालो लेवरेज. नो, यू डू दैट. मॉड्यूल से लास्ट चैप्टर का कंपैरिजन तुम करना, एक भी क्वेश्चन उसके बाहर नहीं है. यू डू दैट, टाइम नहीं वेस्ट करना है. एग्जैक्ट, अरे मैंने तो नाम भी चेंज नहीं किए ताकि तुम लोगों को सॉल्यूशन कंपेयर करना हो तो कर सकते हो. हाँ जी, करे भाई. नया चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा इजी चैप्टर है, शुरू होते से खत्म हो जाता है ना. 3 फॉर्मूले हैं बस इसके अंदर. ये दरवाजा बंद करो, दरवाजा खींचो रे. ओएल ऑपरेटिंग लेवरेज, एफएल फाइनेंशियल लेवरेज, सीएल कंबाइंड लेवरेज. 3 फॉर्मूले है, 5 मिनट में फॉर्मूला समझा सकता हूं. पर लेवरेज, कई लोगों को ये लगता है कि एफएम रियल लाइफ में यूजफुल नहीं है, तो ये चैप्टर से काफी हद तक लिंक कर पाओगे क्योंकि इजी है. वैसे तो जो अपन ने कॉस्ट ऑफ कैपिटल चैप्टर पढ़ा, ये भी रियल लाइफ में इतना मैं नहीं बोल सकता कि 100% एप्लीकेबल है, पर हाँ टू एन एक्सटेंट यू कैन अंडरस्टैंड कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी लेवरेज. और लेवरेज, एवरी गॉड डैम कंपनी इन दिस वर्ल्ड यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज. लेवरेज यूज करते ही करते हैं. अपन लेंगे आज एग्जांपल, घर से लेकर बाहर तक तुम कैसे लेवरेज का इस्तेमाल करते हो. सो राइट नेम ऑफ दिस चैप्टर लेवरेज. लिखो ना भाई, लेवरेज आलसियों. लिख लिया. वेटेज ऑफ दिस चैप्टर इज 5 to 10 मार्क्स. ठीक है, स्ट्रेट अवे 5 से 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा. किस्मत अच्छी रही तो 10 मार्क्स के लिए आ जाएगा. सेम क्वेश्चन जो कई बार 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है. ठीक है, अब ध्यान से सुनना. 5-10 मिनट में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है ना वो सुन लेना. अभिजीत, तेरे लिए भी नया ही है. ठीक है, स्टार्ट करें भाई. सो नाउ व्हाट इज लेवरेज? लेवरेज मींस एडवांटेज. लेवरेज मींस एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज फिक्स्ड इन आवर बिजनेस. लेवरेज मींस हमारे बिजनेस में जो भी कोई ऐसे कॉस्ट जो फिक्स्ड है उसका एडवांटेज उठाना. समझ में? सो लेवरेज मींस एडवांटेज. कई बार ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये सब्जेक्ट के अंदर या फिर टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर अपन बोलते हैं वी आर हैविंग लेवरेज ऑन दैट सिचुएशन. कभी सुना है ऐसा वर्ड? तुम किन लोगों के बीच में, अच्छा तुम कैसे लोगों के बीच में रहते हो मालूम है, मतलब अपने जैसे लोगों के बीच में रहते हो. पर जब तुम कंपनीज में जाओगे ना, दे विल टेल यू कि we have leverage on this situation. That means we have advantage on this situation. समझ में? So leverage means advantage. लिखो, leverage means advantage. So leverage means advantage of something which is fixed. तो पूरे चैप्टर की थीम यही है, जो भी फिक्स चीज है उसका फायदा उठाना. जो भी फिक्स्ड है उसका फायदा उठाना. हाँ जी, समझ में आया? लेवरेज मतलब क्या? लेवरेज यानी एडवांटेज. एडवांटेज किसका? जो चीज फिक्स्ड है. लेवरेज का एक और मतलब होता है, लेवरेज इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क. यानी कंपनी में लेवरेज ज्यादा तो एडवांटेज भी ज्यादा, रिस्क भी ज्यादा. तो लेवरेज के 2 कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग आते हैं. लेवरेज का मतलब होता है एडवांटेज. लेवरेज ऑल्सो मीन्स इट्स एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क. बीमार हो जाता है तो क्या करता है? थर्मोमीटर से टेम्परेचर मेजर करता है. बीमार कैसे होता है ये नहीं पूछा, ठीक है, तो टेम्परेचर मेजर करता है. तो वी यूज थर्मोमीटर एज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर टेम्परेचर. ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है कभी कभी तेरा, हाँ, तो क्या होता है वो? बीपी एपरेटस. ठीक है, उससे तुम मेजर करते हो. उसी तरीके से सुनना, कंपनी में कितना रिस्क है वो मेजर करने के लिए लेवरेज यूज करते हैं. बात क्लियर हुई? सो लेवरेज के 2 मतलब, एडवांटेज ऑफ यूजिंग समथिंग विच इज फिक्स्ड एंड इट इज एन इंस्ट्रूमेंट टू मेजर रिस्क. ये मैंने लिख के रखा है, आज मेहनत कम करूंगा. बहुत बेकार. क्या ये? ताज होटल है. ठीक है, दिस इज ताज होटल. किधर है ये? ठीक है, तो ताज होटल में ना एक दिन क्या हुआ, नाम क्या तुम्हारा? तनया. तनया एक दिन ताज होटल में गई और वहां पे उसने मेन्यू देखा. सीजनल फ्रूट सैलेड 325. ये नीचे जो 20 रुपए में बेचता है ना फ्रूट प्लेट, वहां 325 की बिक रही है. मीसो टोस्ट बीन्स विद टोफू, पता नहीं क्या है. सुनो ना, नाम सुनो, मैस्कुलिन ग्रीन विद ग्रीन गॉडेस. मैंड्रीन सेसर सैलेड. जबान को पैरालिसिस हो जाए यार. सीसर
चिकन फटाउश सैलेड, ठीक है, चिकन को फाड़ के उसमें कुछ डालते हैं, चिकन फटाउश सैलेड, फटाउश। क्विनाओ, अबे नाम सुन लो भाई, जबान को सच में पैरालिसिस हो जाएगा। क्विनाओ लाभ गई, कहा गई? गई। तो उस दिन क्या हुआ, तनया गई होटल में, तनया को मालूम नहीं था इतना महंगा होटल ही अपना। होटल का मेन्यू आया हाथ में, मैं मेन्यू ओपन कर लेता हूँ। अजी इसको क्या बोलते हैं पता है? अला कार्टे मेन्यू बोलते हैं, मालूम है क्या? अला कार्टे, अला कार्टे यानी एक एक चूज कर सकते हो। अपोजिट क्या होता है? बुफे, जहां कम पैसे में पेट फाड़ के खाना खा सकते हो। ये अला कार्टे, एक एक चीज का पैसा। तो तनया ने मेन्यू देखा, तनया बोली अब होटल में घुस तो गई हूं, ध्यान देना, तनया बोलती होटल में घुस तो गई हूं, इतना महंगा तो खा नहीं सकती, पेट भरेगा नहीं, 2-3 चीजें खानी पड़ेगी। नहीं, फिर उसने बहाना बनाया, एक्चुअली यू नो भैया आई एम ऑन डाइट, यू नो आई नीड ल्यूकवार्म, ऐसा कुछ तो चल रहा है, आई नीड ल्यूकवार्म वाटर, इट्स वेरी गुड फॉर आवर स्किन, यू नो यू कैन ट्राई दिस, ऐसे करके वो भाग गई वहां से। क्यों भागी? क्यों भागी? महंगा है। एक तो एक सैंडविच में पेट भरना नहीं है। बीच में तुमको मालूम है कौन सा फिल्म स्टार था जो होटल में गया था, 400 रुपए के 2 केले दिए। यहां तुम लोगों का 300 रुपए में काम हो जाता है, वहां 400 के 2 केले मिल रहे। अरे मतलब, अरे मेरा मतलब है अरे 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 मेरा मतलब है दुर्वांकुर की थाली भी 300 में आ जाती है, यहां 400 में तो केले दे रहे हैं। हाँ जी, पता नहीं क्या समझे, मैंने कुछ गलत बोला क्या? 300 रुपए में भर पेट खाना हो जाता है दुर्वांकुर से। मंदिर जाते हो, ठीक है, जो भी बात है। तो तनया ने यहाँ खाना इसलिए नहीं खाया, बोलती 3-4 सैंडविच खा लूंगी, जितना ज्यादा खाऊंगी, एक तो पेट भरने नहीं वाला, जितना ज्यादा खा लूंगी उतना ज्यादा कॉस्ट लगने वाला है, ठीक है। वो बोले 3-4 सैंडविच तो ऐसे ही खा जाती हूं मैं, देखते देखते कितने रुपए हो जाएंगे, 325, मार जैन हो ना तुम, 325 × 4 करो, कितने होते हैं? 1300 रुपए। कोई कैलकुलेट करके भी बैठ गया, तो 1300 रुपए जाने वाले। तो तुमने क्या बोला? सुनना प्लस जीएसटी। अच्छा ये वी क्या है वैसे? एक वेज, ठीक है, वेज वीगन जो भी है, ठीक है। तो तुम्हें एक चीज समझ में, जितना ज्यादा यहां पे खाएंगे उतना ज्यादा पैसा लगने वाला है। फिर तुम बाहर निकली और फिर तुम गई बारबेक्यू नेशन में। बारबेक्यू नेशन जगह पता है क्या? 800 रुपए में पेट फाड़ के खाना खाओ, ठीक है। ऐसी एक जगह रहती है, मस्त है, पूना में। कितने लोग नहीं गए हैं अब तक? फीस भरी क्या तुम लोगों ने? हाँ, पैसे तुम दोगे। हाँ जी, तो बारबेक्यू नेशन में गई। बारबेक्यू नेशन में ये लड़की पेट फाड़ फाड़ के खाना खाने लगी। वो बोले चिकन की टंगड़ियां खत्म हो गई, तेरी टंगड़ी खा लूंगी मैं। चालू ही हो गई। वो बेचारी जैन है, वो बात अलग है, चालू हो गई खाना उसने। अब हुआ क्यों? इससे पूछा, थोड़ी देर पहले तो तुम बोल रही थी कि मैं जैन हूं, मैं लहसुन भी नहीं खाती, मैं डाइट पे हूं, मेरी त्वचा कितनी कोमल है, ये सारी चीजें तुम बोल रही हो, और यहां पे सडनली पेट फाड़ फाड़ के क्यों खाना खा रहे हो? दत्ता, एनी रीजन? पैसा बोलता नहीं है। यहां कितना भी खाए, सुनना, कॉन्सेप्ट ये है, यहां पे कॉस्ट फिक्स्ड है। यहां पे सुनना, यहां पे कॉस्ट फिक्स्ड है, लेकिन एडवांटेज कितना भी ले सकते हो, कितना भी फायदा उठा सकते हो इस फिक्स कॉस्ट का। अरे यार, लेवरेज को समझो, ठीक है। अरे सुनो, और वेजिटेरियन कौन है यहां पे? एक आधा वेजिटेरियन। ए तुम वेजिटेरियन हो? अच्छा, तेरा नाम क्या भाई? हिमांशु। सुनना, 800 रुपए, तुम्हारे साथ हिमांशु भी गया था, और तुमने ना पेट फाड़ फाड़ के खा लिया, इतना ज्यादा खा लिया ना कि बस स्टाफ को डर था कि तुम नरभक्षी बन के उनको ना खा लो। ये बात तो हो गई। पर बेचारा हिमांशु ऐसा पड़ा हुआ था, क्यों? हिमांशु बोलता है 800 रुपए में मिले तो 3 टमाटर, बेचारा मैं वेजिटेरियन, खाने को क्या खाऊंगा? तो लेवरेज कॉन्सेप्ट यही खत्म हो गया। लेवरेज कॉन्सेप्ट क्या है? जो कॉस्ट तुम्हारी फिक्स्ड है, कोई लोग उसका एडवांटेज ले लेते हैं, लेकिन कई लोगों के लिए रिस्क रहता है, क्योंकि तू रिकवर नहीं कर पाया।
So some costs are actually fixed. Oh madam, there are some costs which are actually fixed and few people are able to take advantage of that situation. So leverage उनके फेवर में है. But at times अपन कई बार ना वो फिक्स्ड कॉस्ट को रिकवर नहीं कर पाते. फिक्स्ड कॉस्ट को कई बार अपन रिकवर ही नहीं कर पाते और इस केस में अपना नुकसान हो जाता है. अब वापस पढ़ो लेवरेज का मीनिंग क्या है. लेवरेज मींस एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज फिक्स्ड. तो इसको एडवांटेज हुआ, लेकिन लेवरेज रिस्की भी था. ये कळलं का? So the question is, why are we studying leverage? वापस क्यों आ गए? Why are we studying leverage? I told you, सारे बिजनेस, कोई भी बिजनेस हो उसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट रहती है, जनरली रहती है. ऐसा कोई बिजनेस है कि जिसके अंदर फिक्स्ड कॉस्ट नहीं रहती? होते हैं ना. एफएमसीजी के तो कितनी बड़ी फैक्ट्री डालनी पड़ती है. एफएमसीजी नहीं, ये जो रहते हैं ना एलआईसी के एजेंट वगैरह, घर पे बैठकर काम कर लेते हैं ये लोग, तो इनको कोई एज सच फिक्स कॉस्ट नहीं लगती है. लैपटॉप पे बैठ नहीं, वो नेग्लिजिबल अमाउंट है, यानी उसमें करोड़ का भी काम कर सकते हो एक नेग्लिजिबल अमाउंट पे. वैसे तो उसकी बाइक का भी अपन फिक्स कॉस्ट में ले सकते हैं, पर नहीं, अपन ऑलमोस्ट जीरो रहता है. तो हर बिजनेस, ऑलमोस्ट हर बिजनेस के अंदर फिक्स कॉस्ट रहती ही है. और फिक्स कॉस्ट का एक फीचर अपने को पता है, इट डज नॉट चेंज विद द लेवल ऑफ आउटपुट. तो अगर ये चेंज नहीं हो रहा है तो इसका या तो फायदा उठाना पड़ेगा, नहीं तो अपना भयंकर नुकसान हो जाएगा. जैसे हिमांशु का कट गया बिल, वैसे बिल कट गया, उसी तरीके से फायदा हुआ था क्या तेरे को? नहीं हुआ. क्या मिले? 3 टमाटर. कोई फायदा हुआ? हाँ, जंदे खाता भी होगा तो ठीक है. तो अपने को इस फिक्स कॉस्ट का एडवांटेज उठाना है. सो वी आर स्टडिंग लेवरेज बिकॉज, बात नहीं, वी आर स्टडिंग लेवरेज बिकॉज एवरी बिजनेस have some or other fixed cost and we want to take advantage. कैसे एडवांटेज लेंगे न्यूमेरिकली अपन बाद में देखेंगे. So you can write this. Why are we studying leverage? There are some costs which are fixed and we need to take advantage of those fixed costs. चलो बोलने ही नहीं देते. तो क्या लिखो ये, फिर बताते हैं आज थोड़ा सा. फटाफट लिखो. So we are studying leverage because every business has some or other fixed cost and we want to take advantage of that cost. अब फायदा कैसे उठाते मैं सिखाता हूं तुम्हें. बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा कैसे उठाते वही सिखा सकता हूं. पता नहीं क्या सोचते हो. हाँ, नहीं, उसने मेरी क्लास करी है फाउंडेशन में. हाँ, तो तुम हो ही वैसे लोग. लिख लिया? अब ऐसे ऐसे धीरे धीरे कछुए की तरह लिख रहे तुम लोग. हो गया? ठीक है. मेड एट होम. नाम क्या भाई तेरा? रुचित. रुचित ने ना घर पे एक मेड रखी है 25,000 रुपए महीने पे. अरे मेड की शक्ल तो देख लो, मेड की शक्ल देखनी है. और वो बोली अब ना, सुन लो, कॉन्सेप्ट चला जाएगा लड़की के चक्कर में. लड़की का चक्कर बहुत भारी होता है, बाबू भाई भी बोल के गए. ठीक है, अब तेको भी चाहिए. ये जो है, अरे नालायक हो, ये जो मेड है ये 25,000 रुपए में महीने भर तेरे लिए हर काम करके देती है. हर काम, कपड़े धोना. अरे यार कैसे बच्चे रे मानसी. अभी सुंदर लड़की देखी नहीं, इनको एक ही चीज आती है कि बेचारी से कपड़े भी धुलवा लो, सफाई भी करवा लो, खाना भी बनवा लो. तो क्या हुआ, रुचित ने ना ये 25,000 रुपए में बाई रखी. ये बाई है. तुम लोगों को टॉलरेट नहीं हो रहा, लड़कों ने एक्सेप्ट कर लिया कि बाई है. ये बाई तूने 25,000 रुपए में रखी है.
अब अगर ये काम करेगी, सुनना, ये अगर काम करेगी तो भी 25,000 लेगी, नहीं काम करेगी तो भी 25,000 लेगी, तो तू इसका फायदा कैसे उठा सकता है बता? ज्यादा काम करवा के कपड़े वगैरह धुलवा लेना, बर्तन वगैरह भी धुलवा लेना, सफाई, कुत्ते को घुमाना, ये सारी चीजें कर सकता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट ऑफ लेवरेज है ना, ये बहुत ही पुराना है, ये तुम्हारे घरों में भी कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है? तो काम वाली भाई बिल्कुल ऑब्वियसली ऐसी नहीं दिखती है, वहां पे काम वाली, अरे क्यों, तेरे को क्या हो रहा है, दिख, उसको अजीब ही हो रहा है कि सर जल्दी हटाओ इसको, उसको मिली तेरे को भी मिल जाएगी, कोई बात नहीं। तो लेवरेज का मतलब क्या है कि ये कॉस्ट जो है, सुनना, कॉन्सेप्ट मिस मत करो, जो ये कॉस्ट फिक्स है ना, इसका फायदा उठाना। अगर इससे कम काम करवाया तो भी 25,000 लेकर जाएगी, तो अपन क्या बोलेंगे, ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं इससे, बराबर है। अदर ट्रेडिशनल बिजनेसेस में ये ऐसे हमाली करते हुए देखा क्या लोगों को? यहां पर क्या होता है, पर यूनिट, ये जो एक गोनी वगैरह उठाते हैं ना, इसके बदले एक गोनी के बदले 5-10 रुपए वो लेते हैं। तो जितनी ज्यादा गोनी उठाएगा उतना ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, जितना कम काम करेगा उतना कम पैसा देना पड़ेगा। सो कैन आई से दिस कॉस्ट इज वेरिएबल? इसका कोई फायदा उठा सकते हैं क्या अपन? नहीं उठा सकते। क्यों? क्योंकि ज्यादा काम करवाने गए तो ज्यादा पैसा देना पड़ेगा, कम काम करवाने गए कम पैसा। पर ये देखो, ये वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो, ये एक आदमी है, ये एक लेडी है, बेचारी घर पे काम कर करके थक जाती, तो उसने एक सर्वेंट रख लिया सफाई के लिए। अब ये क्या चाहेगी कि सारे के सारे मैक्सिमम काम यही कर ले। मानसी, समझ में आ रहा है? सो घर पे या फिर ट्रेडिशनल बिजनेस में भी अपने को ये चीज देखने को मिलती है। और कहां देखने को मिलता है लेवरेज? एडमिशन का। अच्छा, कौन है ये? सच में 5 रिसेप्शनिस्ट है अपने, और तुम्हारे अंदर एक ही ख्याल है। मैं तुमको बता रहा, ये सब मोह माया है, छोड़ दो। तुम्हारी तकदीर तुम्हारे हाथों में ही है, देख लेना। हर चीज में उल्टा ही समझते हैं, बेकार बच्चे हो गए। हाँ जी, तो लेवरेज धीरे धीरे समझ में आ रहा है क्या तुमको? अभी समझो, ये अपनी रिसेप्शन पे जो भी मैम तुमने इमेजिन करके रखी है, जो भी तुमने इमेजिन कर रखी है, अब इसको अपन देते हैं फिक्स सैलरी। अगर एक सिंगल बच्चे की एडमिशन होती है तो भी ये 20,000 रुपए महीना लेंगे, अगर 2 बच्चे की होती है तो भी 20,000। तो ऐसे समय में जानता हूं कि अगर मैंने कम काम करवाया तो भी मेरा उतना ही कॉस्ट जाने वाला है। तो मेरा इंटेंशन क्या रहेगा? मैक्सिमम काम करवा लिया जाए, मैक्सिमम स्टूडेंट्स को हैंडल करवा लिया जाए। तो मेरा हमेशा इंटेंशन यही रहेगा कि वेरिएबल कॉस्ट तो ऐसी कॉस्ट है, जो आउटपुट बढ़ाऊंगा तो उस प्रपोर्शन में वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी। पर फिक्स्ड कॉस्ट है ना, वो फिक्स्ड है। तो मैं क्या चाहता हूं, मैक्सिमम आउटपुट अचीव करूं और फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिरा दूं। समझते हो? तुम्हें जब अपन आउटपुट ज्यादा कर लेते हैं तो फिक्स्ड कॉस्ट पर यूनिट गिर जाता है, पता है या नहीं? सो दैट इज एडवांटेज। और नए कॉन्सेप्ट देखने को मिलते हैं अपने को ओला के। ओला मालूम? ओला ऑब्वियसली। सो इसको समझने के लिए, ये एक्चुअली मेरे साथ हुआ। लेवरेज तो मैंने आईपीसीसी में पढ़ लिया था, पर एक बार ओला के साथ, ओला में ट्रैवल कर रहा था मैं, तो मैंने देखा कि यार यहां पर भी एक लेवरेज का कॉन्सेप्ट है। तो ये ओला कैब है, लेट्स से मैं हड़पसर में रहता हूं, वहां से यहां तक आने में मेरे को 600 रुपए तक फेयर लग जाता है। 15-16 किलोमीटर है, कई बार पीक टाइम पे सेडान विडान बुक करा तो 600 रुपए तक लग जाता है। और एक बार क्या हुआ, मैं अकेला आ रहा था, मैंने अकेला ही आ रहा था, तो अकेला क्या, गांव को लेकर आऊं साथ में। तो फिर क्या हुआ, नाम क्या? सेजल। तो सेजल बोली, सर मैं भी हड़पसर साइड रहती हूं, वैसे भी आप 600 रुपए देने वाले, वैसे भी आप 600 रुपए देने वाले हो, चलो मैं भी साथ में आ जाती हूँ, आपको भी शुक्रवार पेट जाना, मेरे को भी शुक्रवार पेट जाना। मैंने बोला चलो कोई बात नहीं, बिठा लिया कैब में। फिर थोड़ी देर बाद ना स्टेटस अपडेट डाला, मूविंग फ्रॉम हड़पसर टू क्या शुक्रवार पेट, उसने डाल दिया। यश ने देख लिया, तो यश बोलते सर मेरे को भी आना है, उसको बिठाया, मेरे को भी बैठना है, वो भी बैठ गया इसके अंदर, ठीक है, आ गया। फिर ना प्रतीक को भी पता चल, सॉरी शशि को भी पता चल गया, शशि को भी पता चल गया, शशि भी बैठ गया कैब में। अब ये कैब लगभग फुल हो गई, ठीक है। इसके बाद ना अपन बोल रहे थे, प्रसाद का भी कॉल आया, सर मेरे को बिठा लो। इन दोनों ने मना कर दिया, क्यों? जगह नहीं है ना, जगह नहीं है, कैपेसिटी यूटिलाइज हो गई। एज यूजुअल यहां पर पहुंचने के बाद मैंने तुम लोगों की तरफ देखा, पैसे लाओ, कॉन्ट्री करो। तो तुमने बोला सर कफन को भी जेब नहीं होती, इतना पैसा लेकर किधर जाओगे? तो तुमने मेरे को पैसे दिए नहीं। लेकिन मेरे को उस दिन एक बात की खुशी थी कि 600 रुपए तो मेरे वैसे भी जाने वाले थे,
पर मैंने जब उस कैब का ज्यादा यूटिलाइजेशन किया, पर यूनिट कॉस्ट गिरता गया, सो आई टुक एडवांटेज ऑफ दैट फिक्स्ड कॉस्ट। समझ में आ रहा है? अगर मैं अकेला आता तो भी 600 लगते, 4 लोग आए तो भी 600 लगे, पर एडवांटेजस सिचुएशन कब रही? जब 4 लोग है। फिर ओला शेयर का कॉन्सेप्ट आया, ठीक है। मेरे को पता चल गया कि हर बार इन लोगों को कैसे ना कैसे पता चल ही जाता है कि मैं आने वाला हूं, और ये मेरे को बिल देते ही नहीं है, फेयर स्प्लिट करते ही नहीं है। तो मैंने क्या किया, मेरी एक सिंगल सीट बुक करी। एज यूजुअल सेजल का फोन आया, सर मेरे को भी जाना है शुक्रवार पेट। मैंने बोला हाँ बैठो, अपनी गाड़ी है, बैठ जाओ। इसका फोन है, इसका फोन है, इसका फोन है, सबका फोन है। मैंने बोला बैठ जाओ, मेरा क्या जा रहा है। वहां पे जाने के बाद ड्राइवर ने हर एक से 200 रुपए लिए। तो इससे ये चीज समझ में आती है, अर्लियर व्हेन आई वाज पेइंग समथिंग फिक्स्ड आई वाज एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट, बट हियर द कॉस्ट इज एक्चुअली वेरिएबल एंड आई एम नॉट एबल टू टेक एडवांटेज ऑफ दैट कॉस्ट। मुझे मेरा शेयर पे करना पड़ा। तो लेवरेज तभी पॉसिबल है, एडवांटेज तभी उठा सकते हो जब कुछ फिक्स्ड रहे। समझ में? बिजनेस में क्या फिक्स होता है, क्या वेरिएबल होता है, बाद में देखेंगे। बात यहां तक समझ में आई? बट वाई वी वॉन्ट टू टेक एडवांटेज? हमें फायदा क्यों उठाना है? बिकॉज वी आर पेइंग समथिंग फिक्स्ड। अपन फिक्स पे ही कर रहे हैं, तो क्यों ना उसका फायदा उठाया जाए। ये छोड़ दो, ये काम का नहीं है, मैं बता दूंगा। ये तुम्हें पता है, लेकिन मेरा लेना फॉर्मेलिटी है जरूर। अंडरस्टैंडिंग फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट। गर्मियों का शानदार तोहफा, ताजा स्पेशल गन्ने का जूस। अच्छा, ये गन्ने के रस की दुकान है, नीचे आम का रस बेच रहा है। इसमें फिक्स्ड कॉस्ट बता सकते हो और वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हो? गन्ना इज वेरिएबल। और इलेक्ट्रिसिटी, व्हाट इज रेंट? रेंट क्या है? रेंट फिक्स है। और जो है छोटू वोटू रखते हैं उसकी सैलरी फिक्स्ड है। और फ्रूट्स अवेलेबल है, फिक्स है, वो वेरिएबल है। तो वेरिएबल और फिक्स समझते हैं तुमको, जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा वेरिएबल भी लगेगा, लेकिन फिक्स जो है वो कांस्टेंट ही रहेगा। देख लो एक बार, इस बिजनेस के अंदर फिक्स क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है। वैसे बहुत बेसिक है, इसलिए फटाफट ले रहा हूं। ड्राइवर की सैलरी फिक्स रहती है, डेप्रिसिएशन फिक्स रहता है, इंश्योरेंस चार्जेस फिक्स रहते हैं, फ्यूल चार्जेस वेरिएबल, टोल चार्जेस वेरिएबल। तो एडवांटेज किसका उठा पाएंगे? फिक्स का। यानी जो ड्राइवर सैलरी है, इंश्योरेंस है और ट्रक के चार्जेस है, दैट मीन डेप्रिसिएशन, ये फिक्स्ड है। अगर इसका फायदा उठाने तो क्या करना पड़ेगा? ज्यादा आउटपुट। और अगर ज्यादा आउटपुट नहीं अचीव कर पाए तो वेरिएबल तो नहीं लगेगा। अगर मैं आउटपुट अचीव नहीं करा, जीरो आउटपुट अचीव करा, वेरिएबल लगेगा क्या? नहीं, पर नुकसान हो जाएगा। सो लेवरेज इज डबल एज स्वॉर्ड, यानी कि फायदा देगा तो बहुत ज्यादा देगा, नुकसान करेगा तो बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। इज दिस क्लियर? यहां तक कोई डाउट है तो पूछो। आज मेरा सिर्फ छोटा सा टारगेट है, प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट एक बार समझना, समझाना, और कल अपन OLFL CL करके चैप्टर लगभग कंप्लीट हो जाएगा कल ही। अब तक कोई डाउट है तो पूछो। एडवांटेज क्या, किसका, मैथमेटिकली वो प्रूव कर लेंगे अपन, पर एडवांटेज समझा कैसे फायदा उठाते हैं चीजों का। अंडरस्टैंडिंग प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट? प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट इज अ स्टेटमेंट which starts with sales, अरे बाकी है, which starts with sales and ends on EPS। फाइनली कितना EPS मिला, सेल्स करने से लेकर शेयर होल्डर को जो रिटर्न मिला EPS, वो जो पूरा स्टेटमेंट है उसको बोलते हैं प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट। कुणाल समझ रहा है? ठीक है। इट स्टार्ट्स विथ सेल्स। आजा, आ गया। सेल्स कैसे निकालते हैं? बहुत बेसिक चल रहा है। सेल्स कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ यूनिट इनटू सेलिंग प्राइस। इसके बाद क्या लेस करते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलता है? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इनटू नंबर ऑफ यूनिट। इससे क्या मिलता है? कंट्रीब्यूशन। व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? बट व्हाट इज दैट? सॉरी, एक्सेस ऑफ सेल्स ओवर वेरिएबल कॉस्ट। इससे क्या पता चलता है मैडम? कंट्रीब्यूशन इज अ प्रॉफिट, EBIT इज अ प्रॉफिट, EBT इज अ प्रॉफिट, PAT is a profit, EAT SH is also a profit। अभी अपन नहीं, नॉट GP नहीं, GP में फिक्स कॉस्ट मांग रहे हैं। यस, वेरिएबल कॉस्ट तो एटलीस्ट रिकवर होनी चाहिए। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है ना, दिस इज नथिंग बट अ प्रॉफिट, लेकिन ये फर्स्ट प्रॉफिट है, एटलीस्ट इसको अचीव करना मस्ट है। यानी चलो तुम
आम का रस बना रहे हो, 20 रुपए ग्लास में बेच रहे हो, एक ग्लास 20 रुपए बेच रहे हो, और उसको बनाने के लिए एक आम लगता है, विच इज अ वेरिएबल कॉस्ट, और वो आम आता है 50 रुपए का। बताओ कभी जिंदगी में वेरिएबल कॉस्ट रिकवर कर पाओगे क्या? नहीं। फिक्स कॉस्ट तो बहुत दूर की बात है, तू तेरा वेरिएबल ही नहीं रिकवर कर पा रहा। तो ये पहला प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट ही है, दिस इज नथिंग बट अ प्रॉफिट। बट इतना तो मिनिमम रिकवर करना ही है, और ये भी रिकवर नहीं कर सकता, धंधा बंद करते। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है कि भाई कंट्रीब्यूशन है लेकिन फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं कर पा रहा, धंधा चालू रखना है बंद? चालू रखना, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तू कुछ टाइम बाद रिकवर कर सकता है आउटपुट बढ़ा के। पर यार यहां पर अगर तेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट में लॉस हो रहा है तो धंधा बंद करना। तो दिस इज नथिंग बट अ प्रॉफिट, बट फर्स्ट प्रॉफिट इतना तो मिनिमम चाहिए, नहीं तो बिजनेस बंद कर। इसके बाद क्या लेस होता है? फिक्स्ड कॉस्ट। क्या मिलता है? प्रॉफिट। प्रॉफिट बोलते हैं इसे, प्रॉफिट बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बोलते हैं, आज तक तुम लोग इसको प्रॉफिट बोलते आए हो। क्यों बोलते आए हो प्रॉफिट? मैंने तो बोला कंट्रीब्यूशन भी प्रॉफिट है, ईबीआईटी भी प्रॉफिट है, प्रॉफिट तो सभी है, लेकिन अब इनके अलग अलग नाम दिए जाएंगे। ये कंट्रीब्यूशन है, ईबीआईटी। ये जो ईबीआईटी है ना, तुम्हारे कॉस्टिंग के टीचर ने यहां तक कहानी लाके छोड़ दी थी, बराबर है? अब नाम मत लो रे, अब इसके आगे की कहानी अपने को देखनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है? एक क्वेश्चन है तुमसे, धंधे में वेरिएबल कॉस्ट पहले पे करते हैं फिक्स्ड कॉस्ट? वेरिएबल कॉस्ट वाले कितने हैं धंधे में? सबसे पहले क्या पे करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट या फिक्स्ड कॉस्ट? फिक्स्ड कॉस्ट। दोनों कॉस्ट एक साथ पे करते हैं, जो ड्यू हो गया वो पे कर दिया। तो सर ये राम कहानी का को सर सबसे पहले तो वेरिएबल कॉस्ट रिकवर करने के, अरे जिसकी ड्यू डेट आई उसको पे करना है, अपने को थोड़ी यहां सीक्वेंस। तो सर ये सीक्वेंस में फिक्स कॉस्ट माइनस क्यों? क्योंकि तेको मिनिमम वेरिएबल कॉस्ट तो कवर करनी है, इसलिए वेरिएबल कॉस्ट ऊपर दिखाते हैं, फिर उसके बाद तेको फिक्स कॉस्ट कवर करनी है। और ये जो प्रॉफिट है ना, दिस इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। नाम समझ में आ रहा है क्या? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्यों ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं? बिकॉज दिस प्रॉफिट हैज कम आफ्टर डिडक्टिंग ऑल ऑपरेटिंग कॉस्ट। सारे ऑपरेटिंग खर्चे निपटाने के बाद यहां तक पहुंचे हैं। कोई डाउट है तो पूछो। तुम्हारे कॉस्टिंग में कुछ कॉन्ट्राडिक्टरी गया है क्या इससे? आई डोंट थिंक इससे कॉन्ट्राडिक्टरी गया होगा। तो कंट्रीब्यूशन इज आल्सो प्रॉफिट, ईबीआईटी इज आल्सो प्रॉफिट, बट कंट्रीब्यूशन इज अवर फर्स्ट प्रॉफिट। मिनिमम ये तो आना ही चाहिए। उसके बाद अगर मान लो कंट्रीब्यूशन है 1000, वेरिएबल सॉरी तेरा फिक्स कॉस्ट है 1500, ईबीआईटी कितना आएगा? -500। चलेगा, धंधा कर। क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट है। अगर तू सेल्स बढ़ा सका तो तू कंट्रीब्यूशन बढ़ा लेगा। तो ऐसे टाइम पे बिजनेस चालू रखना चाहिए। शटडाउन पॉइंट कब आता है? जब आप वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर सकते। यहां तक की कहानी क्लियर है मानसी? आगे, दिस इज द प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेशन। एक ये कॉपी कर लेना फटाफट, या बाद में करोगे? यहां तक की कहानी थी। अब एफएम के अंदर इसके आगे की कहानी होती है। हम स्टार्ट करते हैं ईबीआईटी से। ईबीआईटी में से आप क्या माइनस करते हैं? ईबीआईटी में से आता है इंटरेस्ट। ईबीआईटी का फुल फॉर्म अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। लेस होता है इंटरेस्ट, क्या मिलता है? अर्निंग ईबीटी, अर्निंग बिफोर टैक्स। इसको पीबीटी भी बोलते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। सब प्रॉफिट है। ये ईबीआईटी भी प्रॉफिट है, ये ईबीटी भी प्रॉफिट ही है, लेकिन इनके अलग अलग नाम दिए हैं। इसमें क्या लेस होता है इसके बाद? टैक्स। पीएटी या पीएटी दोनों चलेगा। इसके बाद क्या लेस होता है? प्रेफरेंस डिविडेंड। क्या बचता है हितेश? अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर, ईपीएस। तो प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट स्टार्ट होता है सेल से, खत्म किधर होता है? ईपीएस पे। फटाफट बता सकते हो क्या बिना देखे? सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन गिव्स ईबीआईटी, लेस इंटरेस्ट EBT, लेस टैक्स EAT, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड EATESH, अर्निंग अवेलेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर EPS। इसके अंदर से जो पे आउट रेशो, अगर मैंने EPS को पे आउट रेशो से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर आएगा? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये बाद में देख लेंगे। अच्छा, इसमें से वेरिएबल क्या है फिक्स क्या बता सकते हो? सेल्स वेरिएबल या फिक्स्ड है? सुनो, पहले क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करने दो। इनमें से तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि फिक्स्ड कॉस्ट कौन सा है, वेरिएबल कॉस्ट कौन सा है। ठीक है, बताना है। सेल्स
सेल्स इज नॉट अ कॉस्ट, ठीक है, नॉट अ कॉस्ट. वेरिएबल कॉस्ट इज अ वेरिएबल कॉस्ट. कॉन्ट्रीब्यूशन नॉट अ कॉस्ट. फिक्स्ड कॉस्ट फिक्स्ड है. ईबीआईटी नॉट अ कॉस्ट. इंटरेस्ट फिक्स. ईबीटी नॉट अ कॉस्ट. टैक्स फिक्स्ड का वेरिएबल. फिक्स्ड वाले कितने? वेरिएबल. वेरिएबल जितनी ज्यादा अर्निंग उतना ज्यादा टैक्स, जितनी कम अर्निंग उतना कम टैक्स. सो इट इज वेरिएबल. टैक्स इज अ वेरिएबल. ईएटी प्रेफरेंस डिविडेंड फिक्स्ड. हितेश नॉट अ कॉस्ट. अब ठीक है, इसमें से फिक्स्ड एलिमेंट कौन कौन से मिले? फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड. तो फायदा किसका उठाएंगे अपन? इन तीनों चीजों का, फिक्स्ड कॉस्ट, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड का फायदा उठाना है. कैसे उठाएंगे? ये फिक्स्ड है, हम लेवल ऑफ आउटपुट इंक्रीज करेंगे और इसका फायदा ऑटोमेटिकली उठा लेंगे. फायदा उठाने में तो माहिर हो तुम लोग, इसलिए तो लेवरेज सीख रहे. नहीं, मैं फायदा उठाना नहीं सिखाऊंगा. यहां तक कोई प्रॉब्लम है तो बताओ, क्योंकि एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट. हाउ मच टाइम वी आर लेफ्ट विथ? नो 11 मिनट. वी आर लेफ्ट विथ 11 मिनट. व्हाट सर, कल छुट्टी भी चाहिए थी तुमको? 6:30 बजे. अच्छा एक बात बताओ, ये जो फिक्स्ड कॉस्ट दिख रही है तुम्हें और फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज और फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन, जो जो चीजें दिख रही है, इन शॉर्ट जो जो फिक्स दिख रहा है, इसमें से ऑपरेशन से रिलेटेड कितना है और फाइनेंस से रिलेटेड कितना है, जरा बताना. फिक्स्ड कॉस्ट जो है इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशंस. क्यों भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन? क्योंकि इट इज रिलेटेड टू ऑपरेशन. धंधा चलाने के लिए जो रेंट देना पड़ेगा, सैलरी देना पड़ेगा, वो सारी चीजें. लाभ आ रही है तुम्हारा? हाँ जी. और जो दो चीजें पे कर रहे हो, इंटरेस्ट और प्रेफरेंस डिविडेंड, ये क्या है? सुनना, ये फिक्स्ड है क्या? ये फिक्स. ये फाइनेंशियल है क्या? क्या फाइनेंशियल? इट इज रिलेटेड टू फाइनेंस. सो ये फिक्स्ड है, फाइनेंशियल है. इज इट फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज? ओह, ऐसे बाउंसर मत मारा करो सर. इज इट इंटरेस्ट एंड प्रेफरेंस डिविडेंड, क्या ये फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज है? ना. अरे इंटरेस्ट इज नॉट अ, इंटरेस्ट इज चार्ज बट प्रेफरेंस डिविडेंड इज नॉट अ चार्ज. सो हम क्या बोलते हैं? दिस इज फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस. गलती से मेरे मुंह से फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज निकल गया तो समझ जाना है इस चैप्टर के लिए इट इज फिक्स्ड फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन. ठीक है. तो जब मैं दो टाइप के लेवरेज निकालूंगा, ओएल एंड एफएल. ओएल स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज. खत्म हो जा. स्लाइड कैसे एंड होती है? मेरे को आदत नहीं है स्लाइड्स की. हो गया. अब नोटबुक निकालो. क्या तुम्हें लेवरेज समझा? पहले इतना बताओ. लेवरेज मीन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज फिक्स्ड. बहुत बढ़िया. नाउ राइट, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लेवरेज. थ्री टाइप्स ऑफ लेवरेज. पहला ऑपरेटिंग लेवरेज, दूसरा फाइनेंस लेवरेज, तीसरा कंबाइंड लेवरेज. We know that leverage means taking advantage. किसका एडवांटेज लेना है अपने को? Something which is fixed. तो ऑपरेटिंग लेवरेज का मतलब क्या है? एक ऐसा फिक्स्ड खर्चा जो ऑपरेशन से रिलेटेड है. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में ऐसा कौन सा खर्चा है जो ऑपरेशन से रिलेटेड और फिक्स्ड भी है? फिक्स्ड कॉस्ट. तो यहां पे इट इज एडवांटेज ऑन फिक्स्ड ऑपरेशन कॉस्ट. ऑपरेशनल कर दो, ऑपरेशनल कॉस्ट.
हुआ. Finance leverage. Leverage means again taking advantage of something which is fixed, which is related to finance. Now what in our profitability statement is fixed and related to finance? Interest and preference dividend. It is advantage on interest and preference dividend. Combined leverage is advantage of fixed operational cost plus interest plus preference dividend. इन सब का एक साथ एडवांटेज उठाना, सबका एक साथ फायदा उठाना इस कंबाइंड लेवरेज. तो लेवरेज वर्ड से समझ में आ जाना चाहिए. इट इज एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज फिक्स्ड. नाउ व्हाट इज फिक्स्ड? इट मे बी समथिंग रिलेटेड टू ऑपरेशन, सो दैट वी विल यूज फॉर ऑपरेटिंग लेवरेज. If something is fixed and related to finance, that fixed part we are going to use for financial leverage. That means we are going to take advantage of that fixed financial obligation. And combined leverage, सारे fixed charges का और financial obligation का फायदा उठाना. Is this clear? Formula. हाँ जी. Formula है percentage change in EBIT divided by percentage change in sales, or लेवरेज से इजी चैप्टर कोई नहीं है. इससे काय को डाला सिलेबस में. लीस्ट नाम का चैप्टर था ना, अच्छों की हालत खराब कर देता था. लीस्ट खतर नहीं है ना यार, सब खतरनाक चैप्टर. मजा आ जाता था एकदम, बच्चों की हालत खराब हो जाती थी. बहुत मजा आता था. मैं पढ़ाऊंगा, सुन के ही मजा लो तुम बस. हाँ जी, ये हुआ. एक और फॉर्मूला इसका. एक बार प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट याद करना. प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट गिव्स कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स्ड कॉस्ट गिव्स ईबीआईटी. ऑपरेटिंग लेवरेज में फायदा किसका उठाना है? फिक्स कॉस्ट. फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है? नीचे क्या है? फॉर्मूला बन गया कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. सवाल ये है कौन सा फॉर्मूला कब यूज करने का, कौन सा फॉर्मूला कब यूज नहीं करने का. एज पर डेटा, इसमें एज पर डेटा नहीं रहता. लॉजिकली सोचो, परसेंटेज चेंज की बात कर रहे हैं, तो जब दो डेटा दिए रहेंगे तो परसेंटेज चेंज. सिंगल डेटा दिया ये, ठीक है. ये चीज क्लियर हुई है क्या? एक बार फॉर्मूला वापस से तुम लोग पढ़ो उसको, फॉर्मूले को. परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स. दूसरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी. ठीक है, मैंने क्या बोला ध्यान से सुनना. लेवरेज मींस एडवांटेज ऑफ समथिंग विच इज फिक्स्ड. अगर मेरे प्रॉफिटेबिलिटी स्टेटमेंट में लेट से यहां से लेकर यहां तक ऑपरेशनल प्रॉफिट तक फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं है, फिक्स्ड कॉस्ट ही नहीं, तो फायदा किसका उठाऊंगा? अगर मान लो रचित कोई है ही नहीं, तो फायदा किसका उठाएगा? बराबर है. तो लेवरेज किस बात का? किसी बात का नहीं. तो अगर फिक्स्ड कॉस्ट जीरो है तो तू किसी का फायदा नहीं उठा सकता. फिक्स्ड कॉस्ट है तो फायदा उठा सकता है. मेरी हेल्प करो. सेल्स 10,000 दिया है, वेरिएबल कॉस्ट 30%. कितना? अबे मदद करो ना. 30,000. कंट्रीब्यूशन 7,000. फिक्स्ड कॉस्ट 0. ईबीआईटी 7,000. अच्छा, सेल्स इंक्रीज हो गया है, 20,000 पे पहुंच गया है. वेरिएबल कॉस्ट 3,600. 14,000. ओ भाई ये झेपरा क्या? फिक्स कॉस्ट. अबे सेल्स डबल हो गया, फिक्स कॉस्ट फिर भी 0, क्योंकि वो फिक्स्ड है सर. अच्छा जी, 7,000 हो गई सेल्स. वेरिएबल कॉस्ट कितना? 2,100. कितना बचा?
रुको रुको रुको, सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 10,000 से 20,000 तक सेल्स कितने परसेंट इंक्रीज हुआ? 100 या 50? 50% हुआ भाई। 20 ना 50? 100% इंक्रीज हुआ। 100% हुआ। कैसे निकाला? 20,000 माइनस 10,000, 10,000 डिवाइडेड बाय ओरिजिनल वैल्यू, 10,000 डिवाइडेड बाय 10,000 इंटू 100, 100%। ओके, परसेंटेज इंक्रीज इन ईबीआईटी। हाँ 100। अच्छा सुनो सुनो सुनो, परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स, परसेंटेज डिक्रीज इन प्रॉफिट। ओएल का फॉर्मूला परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन सेल्स। क्योंकि क्वेश्चन में फिक्स कॉस्ट, ध्यान देना, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट नहीं थी, तुमने कुछ फायदा नहीं उठा पाए। सेल्स डबल करी, तेरा प्रॉफिट डबल होना था, तूने कौन सा उखाड़ लिया कुछ करके। सेल्स डबल करी तो प्रॉफिट भी डबल होना ही था ना। सेल्स 30% गिराई तो तेरा प्रॉफिट भी 30% गिरना ही था ना। तो तूने कोई एडवांटेज नहीं उठाया इस सिचुएशन का। चलो अब अपन इसके अंदर फिक्स कॉस्ट डाल के देखते हैं। 10,000 लेस 3,000 7,000 है तो फिक्स कॉस्ट मैंने 2,000 कर दी। ईबीआईटी कितना है सेजल? ईबीआईटी 5,000। सेल्स डबल कर दी, कितने परसेंट इंक्रीज किया सेल्स को मैंने? 100%। वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन सेल्स 30% से गिर गया, वेरिएबल कॉस्ट बोलो। परसेंटेज डिक्रीज इन सेल्स कितना है? 30। परसेंटेज इंक्रीज इन प्रॉफिट ईबीआईटी निकालो। परसेंटेज डिक्रीज इन प्रॉफिट ओएल हाँ कर लिया ना, लिख दिया ना 42। यह डिक्रीज समझ लेना इसके लिए, ठीक है। कितना आया ओएल? 40%। तो सुनना, प्रीवियस केस में ध्यान दो, ध्यान दो, कैलसी छोड़ दो। प्रीवियस केस में सेल्स डबल किया, ईबीआईटी भी डबल हो गया। सेल्स 30% डिक्रीज किया, ईबीआईटी भी 30% डिक्रीज हो गया, यानी कि कुछ फायदा नहीं। इस केस में मैंने सेल्स को डबल किया, मेरा प्रॉफिट डबल से भी ज्यादा इंक्रीज हुआ। आइडियली इसने होना चाहिए था 10,000 पर हुआ 12,000। सेल्स मैंने 30% गिरा दिया, मेरा प्रॉफिट भी आइडियली 3,500 हो जाना चाहिए था, 30% गिर के, पर हुआ कितना? 2,900। यानी यहां पर लेवरेज का फायदा उठा, यहां पर रिस्क था। इसका मीनिंग समझो, अब लिटरल इंटरप्रिटेशन सुनो इसका। ओएल का मतलब क्या होता है? ओएल मींस फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स, इफ योर ओएल इज 1.4, फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 1.4% चेंज इन ईबीआईटी। तो अगर तू सेल्स को 50% बढ़ा, 50% बढ़ाओ, 15,000। सेल्स कितना इंक्रीज किया? 50%। लेवरेज का मतलब क्या है? फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 1.4% चेंज इन ईबीआईटी। फॉर एवरी 50% चेंज इन सेल देयर विल बी 50 इंटू 1.4 कितना होता है? 70। देयर विल बी 70% चेंज इन ईबीआईटी। एक काम करो ना, 70% बढ़ाओ, कितना आता है? 8,000।
चलो कैलकुलेट करके देखते हैं। सेल्स 15,000, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन, ठीक है। नाउ लेट्स डिक्रीज दिस सेल बाय 30%, नहीं 30 नहीं, 80%। 80% से सेल्स गिरा देते। 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, नहीं 80 बहुत ज्यादा हो जाएगा, नेगेटिव में आंसर आ जाएगा। एक काम करो, डिक्रीज इट बाय 90%, 90, 10% गिराओ, सिर्फ 10% गिराओ, 9,000। एक मिनट रुकना। फॉर एवरी 1% चेंज इन सेल्स देयर विल बी 1.4% चेंज इन EBIT। हाउ मच चेंज वी आर ब्रिंगिंग इन सेल्स? 10%। EBIT में कितना चेंज आएगा? 10 इंटू 1.4 कितना? 14%। एक काम करो, ये 5,000 को 14% गिरा दो तो देखते ये आंसर आता है क्या। वेरिएबल कॉस्ट माइनस करना, 30%, 2,700, कितना बचता है? लेस फिक्स। क्या समझ में आया? लेवरेज मींस एडवांटेज। लेवरेज इज डबल एज स्वॉर्ड। आइडियली देखो, मैंने 10% सेल्स गिराया था अपना, तो मेरा प्रॉफिट भी 10% ही गिरना चाहिए था, 4,500 आना चाहिए था। मैंने सेल्स जब मेरी डबल करी, मेरा प्रॉफिट भी डबल होना चाहिए था। बट सिंस देयर इज अ फिक्स्ड कॉस्ट, मेरे को एडवांटेज बहुत ज्यादा मिलता है और डिसएडवांटेज भी बहुत ज्यादा होता है। सो नाउ आई वॉन्ट टू यूज दिस फिक्स्ड कॉस्ट कॉन्शियसली, एकदम तरीके से यूज करना है मुझे, ताकि मैं मेरी कंपनी की सेल्स बढ़ा सकूं 100 गुना और उसका प्रॉफिट 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ा सकूं। सो लेवरेज मींस, लास्ट कंक्लूड कर रहा हूं, लेवरेज, ऑपरेटिंग लेवरेज मींस टेकिंग एडवांटेज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेशनल कॉस्ट। ऐसी कोई कॉस्ट जो फिक्स्ड है वो लेवरेज होता है। ऑपरेशनल लेवरेज मतलब फिक्स्ड कॉस्ट का फायदा उठाना। इफ माई लेवरेज इज लेट्स से 5, what does this mean? This means for every 1% change in sales there will be 5% change in profit, that means EBIT. For every 10% change in sales there will be 10 into 5, 50% change in EBIT. बात यहां तक क्लियर हुई? तो इससे अपने को पता चल जाता है कि ये मेरे, सुनना, ये अगर मेरी सेल्स बढ़ती है 1 टाइम्स या 2 टाइम्स या 3 टाइम्स बढ़ रही है, सो ये मेरे प्रॉफिट को कितने टाइम्स मैग्नीफाई कर रहा है। For 1% change there is 1.4 times magnification. अगर सेल्स 10 गुना बढ़ रही है तो मैग्निफिकेशन इफेक्ट के थ्रू मेरा प्रॉफिट 14 गुना बढ़ रहा है। समझ में आ रहा है ये चीज तुम्हें? लेकिन अगर सेल्स 10% गिर रही है तो प्रॉफिट 10% से नहीं गिर रहा, 14% से गिर रहा है। सो कहना से लेवरेज इज अ डबल एज स्वॉर्ड। ये रिस्क भी है, ये एडवांटेज भी है, ये दोनों चीजें। ओके, लास्ट चीज पूछ रहा हूं, ये वाला जो पार्ट दिख रहा है ना, यहां से मुझको ये वाला पार्ट समझो दिया ही नहीं है, मुझे OL कैलकुलेट करके बता सकते हो? ओरिजिनल वैल्यू जो दे रखी है उसमें से, यहां से मेरे को OL कैलकुलेट करके बताओ। हाँ जी, कैसे निकाला? ये जो जिसका एडवांटेज लेना है उसके ऊपर का डिवाइडेड बाय नीचे का, 7,000 डिवाइडेड बाय 5,000, 1.4। और थोड़ी देर पहले क्या आंसर आया था? 1.4। वो वाला डेटा कब यूज करते हैं? व्हेन देयर आर मल्टीपल डेटाज गिवन, चेंज का फिगर अपने पास दिया हुआ रहता है। समझ में आया ये चीज? ओपन पेज नंबर 6 पॉइंट, ओपन पेज नंबर 6.5, क्वेश्चन नंबर 1। रफली कैलकुलेट करके बताओ मेरे को आंसर। आई नीड ओनली OL। यार मैंने तुम्हें कल छुट्टी दी थी तो कोऑपरेट करो, थर्सडे को भी छुट्टी हुई थी अपनी। मेरी अभी पुणे के बाहर भी बैचेस अनाउंस है, तो मेरे को फेब में जाना ही पड़ेगा फर्स्ट वीक के अंदर। पैसे देगा तू? पढ़ लो नहीं पे। जस्ट कैलकुलेट कंपनी ए का OL।
कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे? यहाँ पे कंपनी ए भी दिया है, कंपनी बी भी दिया है, कौन सा डेट फॉर्मूला यूज करोगे? फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे? कंपनी फर्स्ट वाला परसेंटेज चेंज, क्यों सेकंड वाला क्यों? यहाँ पे दो डेटा दे रखे हैं, 2.4 इज द आंसर। तुम परसेंटेज चेंज से निकालो चाहे इससे निकालो, आंसर सेम ही आएगा। नाउ टेल मी फर्स्ट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं? दो अलग अलग कंपनी है, एक ही कंपनी का दो डेटा नहीं दे रखा है, ठीक है। कंपनी बी का रफली निकालो, 175, न्यूमरेटर कितना है? 25,75,000। कंट्रीब्यूशन 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 कंपनी बी का नहीं, बी का पूछ रहा हूं यार, कंपनी बी का कंट्रीब्यूशन कितना है? हाँ 25,75,000, 26,75,000 डिवाइडेड बाय -14 लाख, 12 लाख। तो अपन ने OL सीख लिया, OL ऐसे ही निकालते, कंपैरेटिव डेटास दे रखे रहेंगे तो अकॉर्डिंगली अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। होपफुली परसों तक ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। एंड दोज हु आर कंसर्न्ड अबाउट द स्पीड, हु आर थिंकिंग कि वी आर गोइंग स्लो, वी आर एक्चुअली इन अ वेरी कंफर्टेबल स्पीड, ये स्पीड के हिसाब से भी गए ना तो तुम्हारा 25 जैन को सिलेबस हो जाएगा। तो आराम से इसी तरीके से जाने दो, सबका साथ सबका विकास होने दो, ठीक है। और लास्ट चीज, आज आखिरी बहाना बन रहा है तुम्हारा जीएसटी का, कल से स्टडी सेशन में आप चुपचाप बैठना पड़ेगा सबको, उसके बाद बैठना पड़ेगा, 10 तक बैठना ही पड़ेगा आप लोगों को, वो मेरी तरफ से नहीं है। तो तुम जिंदा भी हो तो उसका भी खाना मुझसे मांगोगे क्या? ठीक है, किसी को कोई डाउट है तो पूछे मुझसे, नहीं टेक्निकल डाउट पूछ, वो बाद में बताता हूं। कोणाला टेक्निकल डाउट आहे का? नहीं? चलो बाय, समझा?